नमस्कार। मैं प्रवीण पाराशर फिर आपके साथ। मित्रों, कल अपनी जो बात थी वो अधूरी थी। हमने उसको दो हिस्सों में लिया, लेकिन जो बात हम कर रहे थे वो शायद आपको याद होगी। जीवन को हमने 4 भागों में बांटा। हमने 20 वर्ष 80 वर्ष का एक हिस्सा किया, और पिछले बार एपिसोड में हमने 20 और 20 40 वर्ष, जिसमें बचपन, जवानी, युवावस्था तक का था, जिसमें हमारा विवाह हो जाता है, बच्चे हो जाते हैं, उनकी जिम्मेदारी हमारे कंधों पर होती है। मित्रों, असल जीवन उस 40 वर्षों के बाद है। बस ये 40 से तीसरा जो 20 साल का जो एक भाग है जीवन का, उस पर यदि हमने गौर कर लिया, उसको यदि हमने समझ लिया, तो समझ लो पूरा जीवन बचपन से लेकर बुढ़ापे तक का आनंदमय, निर्भय, उत्साहित हो सकता है। ये 40 से 60 वर्ष तक की 20 वर्ष का जो सफर है, जो रास्ता है, वो बहुत समझदारी का है। मैं कहूं तो जीवन को गढ़ने का और अपने को बनाने का जो समय है, वो यही 20 वर्ष है। आपने क्या किया पिछले वर्षों में, कैसी मौज मस्ती की, उन सब का कोई अपराध बोध होने की आवश्यकता नहीं है। क्योंकि आत्मस्वरूप जो आपके अंदर बैठा है, उसको आपके जीवन से, आपकी देह से कोई लेना देना नहीं है। उसने तो आपको एक समय दिया है, और उस समय में आप क्या क्या कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो। लेकिन कुछ महापुरुषों ने, कुछ योगियों ने, कुछ तपस्वियों ने इतना मार्ग हमारे लिए जरूर प्रशस्त किया कि जो भय है, जो चिंता है, उससे यदि मुक्त होना है तो जीवन को समझना जरूरी है। मित्र, समझते ही अज्ञानता मिट जाती है, एक कॉन्फिडेंस आता है, और मन कहता है चिंता नहीं है। तो मैं इन 20 वर्षों की बात करूं आपसे, इसको गढ़ने की है। ये वो समय होगा जो आपके जीवन की सबसे बहुमूल्य संपत्ति में बदल जाएगा। जिसको देखेंगे लोग, जिसको सुनेंगे लोग, उससे ही उनके मन पवित्र हो जाएंगे। आपकी आने वाली पीढ़ियां, आपका परिवार उन 20 साल के बदलाव को कहेंगी कि जीवन ऐसा होना चाहिए। और मित्रों, मैं कोई बहुत कठिन बात आपसे नहीं कह रहा हूं। हमने जीवन जी लिया है। 40 वर्ष जीवन के एक
आधा जीवन है, उसमें हर तरह के सुख भोग सब कर लिए। मन ने कई बार कह दिया कि ये तो हम नहीं कर सकते थे, लेकिन हमने कर लिया। फिर और कितना? बस इतने पर ही मनन करना है कि आखिर कब तक। और करते करते भय, चिंता, क्रोध, अपने आसपास के बाकी जीवनों पर कहर, हमें आनंदित माहौल बनाना है। हमें पुष्प बनना है जो जिसकी सुगंध से हमारा परिवार रूपी बगिया महक जाए। हो गया सो भूल जाओ, हमको नया शुरू करना है। एक एक छोटी छोटी चीजों से हम 40 आने वाले 20 वर्षों में काफी बदलाव ला सकते हैं। कोई एक साथ अपने जीवन को त्रास देने की आवश्यकता नहीं है। छोटे छोटे नियम पालेंगे, उन्हीं से जीवन की बगिया महकेगी। लोगों में संस्कार आएंगे आपको देखकर। मित्रों, ये जो 20 वर्ष का सफर होगा, यही आपको व्यक्ति बनाएगा। इनके बहुत छोटी छोटी बातों पे अपन मनन करना पड़ेगा। चिंतन है, और वही 2 क्षण है जो एकांत में मैं आपसे चाहता हूं। ईश्वर की परम सत्ता आपके भीतर है, बस उसको 2 क्षण चाहिए आपसे। आप जैसे ही उसकी तरफ देखेंगे तो आपकी तरफ देखने को तैयार बैठी। तो कौन से नियम आपको बदलना है, कौन सी चीजों की आपको अपने अंदर लानी है, किस मार्ग पे आपको चलना है, वो खुद बताता है। आपके सहकर्मियों के साथ आपका व्यवहार स्वाभाविक रूप से बदलने लग जाएगा। मैं तो कहता हूं कि जो ईश्वर की ओर देखकर चलते हैं, उनसे बड़ा धनवान कोई नहीं है, उनसे बड़ा बलवान कोई नहीं है। यदि कोई व्यक्ति किसी बहुत बड़े व्यवसायी के यहाँ काम कर रहा है, जिसके यहाँ अरबों खरबों की संपत्ति है, ये उसका ड्राइवर भी हो सकता है, ये उसके पैरों को दबाने वाला एक सेवक भी हो सकता है, लेकिन यदि सेवक ईश्वर के मार्ग की ओर चल रहा है और उसका मालिक उस मार्ग पर नहीं है, तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं, ये सेवक बलवान है, ये सेवक धनवान है, ये निडर है। मृत्यु तक पहुंचते पहुंचते ये इतना निर्भीक हो जाएगा कि एक वातावरण बना के घर में जा सकता है, और इसके साथ रहने वाले परिवार के लोग भी इस ज्ञान को समझ सकेंगे। वो कह पाएगा कि भैया उम्र हो रही है और मुझे जाना है, मेरी तैयारी है, मेरा ये इस परिवार से रोल खत्म हो गया है, मेरी कहीं दूसरे परिवार में उत्साह के साथ तैयारी चल रही है कि मैं वहाँ आने वाला हूँ, इसलिए मुझे रोकना नहीं, इसलिए मेरे लिए विलाप नहीं करना, खुद भी भयभीत नहीं होना, उत्सव मनाइए, आश्वस्त करिए मन को कि मेरा इतने दिन ही यहाँ रहना था,
और ये केवल मेरे साथ नहीं, मेरे बाद आपका नंबर है। और ये ज्ञान जब साथ में रखकर ईश्वर के पथ पर देखते हुए उसी के मार्ग पर जब हम चलते हैं तो निर्भीक हो जाते हैं, निडर होकर अपना जीवन जीते हैं। बच्चों में एक अच्छे संस्कार होते हैं, दूसरों के साथ व्यवहार अच्छा करने लगते हैं, क्योंकि हम रोज ये समझते हैं हमें यहाँ नहीं रहना है, ये देह हमारी नहीं है, हमारे अंदर बैठा हुआ जो प्रभु है, परम सत्ता है, वो ही मैं हूँ। और उसको जानने के लिए ये जो जीवन के 20 साल यही महत्वपूर्ण है। उस 20 साल में हमको रोज यह सोचना है, यह देह नहीं हूँ, मैं देह नहीं हूँ, यह देह मेरी नहीं है, मैं परम सत्ता का अंश हूँ, मैं स्वयं ईश्वर हूँ, मैं स्वयं ब्रह्म हूँ। इस संसार को इस देह में बैठ के बस मुझे देखना भर है, मैं दृष्टा हूँ। जब 20 साल तक निरंतर हम इस बात को बोलते हैं और मन को समझाते हैं तो हम धीरे धीरे उस परम सत्ता के पास पहुंच जाते हैं। और मित्रों, बाकी का 20 साल, 60 के बाद 80 तक का सफर, तो इस संपत्ति के ब्याज से ही हम सुखी होकर जीते। लोग हमारी तरफ देखकर अपने जीवनों को बदल सकते हैं, ऐसे हमारे आचरण हो जाते हैं। ये 20 वर्ष का सफर, इस 20 वर्ष की तपस्या बहुत महत्वपूर्ण है मित्रों। पूरा जीवन एंजॉय से जियो, मस्ती करो, लेकिन 2 क्षण इस परम सत्ता के लिए अवश्य दो। मेरी आपसे यही प्रार्थना है। इसी तरह के बातें करने के लिए मैं निरंतर आपके पास आने का प्रयास करूंगा। नमस्कार। जय बजरंगबली।